बाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मगविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से बड़ी अहम समाअत थी। आज अदालत में दो अहम शख्सियात की जमानतें हो गई और माली टब्बर यानी कि वो झूठों का, नुसरबाजों को और फ्राडियों का जो टब्बर है, उन्होंने आज बड़ी जश्न बनाना शुरू कर दिया। आज बड़ी उन्होंने खुशियां मनाई और लड्डू खाए। मगर मैं उनसे कहता हूं कि लड्डू अभी ना खाएं क्योंकि आपको हजम नहीं होंगे। आपने जो कांड किए, आपने जो जुल्म किए, आपने जो ज्यादतियां की, आपने जो इस कौम का सर शर्म से झुकाया, आपने जो इन वालिदैन का सर शर्म से झुकाया और आपने जो हरकत की, उसके बाद आपका हक नहीं कि आप खुशियां मनाएं। जो जमानतें हुई उनकी भी हकीकत सामने रखूंगा, मगर उससे पहले यह बताता चलूं कि नूर बीबी अभी भी गिरफ्तार नहीं हो सकी। नूर बीबी गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकी, इसकी वजह क्या है वो आप बखूबी जानते हैं। पुलिस ने आज दिन तक कहीं भी छापा नहीं मारा। मगविया ज़ारा काज़मी केस पे पूरी दुनिया से नजरें लगी हुई हैं, पूरी दुनिया इस केस को फॉलो कर रही है, ओवरसीज कम्युनिटी इसमें इजहार तशवीश कर रही है, मगर फिर भी पुलिस कहीं भी हिल नहीं रही। पुलिस किसी घर की चेकिंग नहीं कर रही, पुलिस कहीं जा नहीं रही, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही और नूर बीबी खुल्लम खुल्ला घूम रही है। ज़हीर और शबीर इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनके निकलने के कोई चांस बाकी नहीं बचे। इस वक्त बड़ी अहम आज की डेवलपमेंट हुई और आज नकाहान और गवाह जो है उनकी जमानतें मंजूर हुई और उन्हें रिहाई दी गई। उन पे जो इल्ज़ाम थे, उन पे जो दफा थी, वो चाइल्ड रिस्ट्रेंज मैरिज एक्ट की थी, जिसकी बिना पे उनकी जमानतें हुई। मगर यहाँ पे कन्फ्यूजन तब पैदा हुई जब मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने माइनर बच्ची की स्टेटमेंट को अहमियत दी, माइनर बच्ची की स्टेटमेंट को माना और उसको उन्होंने ये कहा कि अगर बच्ची कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई और मेहदी अली काज़मी और जबरान नासिर और बाकी जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही, तो इसलिए हम इनको रिहा करते हैं। अब मामला ज़रा समझ लें। मामला ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि अगर इन लोगों की जमानतें हो गई, अदालत ने माइनर बच्ची की स्टेटमेंट को माना, उसको ऑथेंटिक माना या उसे अहमियत दी, तो इसकी बिना पे बाकियों की भी जमानतें हो सकती हैं या वो भी बच सकते हैं। क्योंकि इन पे जो दफा थी, इन पे जो इल्ज़ाम थे वो बड़े माइनर थे। उन पे ये सिर्फ ये था कि वो उन्होंने एक निकाह पढ़ाया जो कि सिंध और पंजाब के कानून के मुताबिक पूरा नहीं उतरता था, जिसकी बिना पे उनकी जमानतें, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनकी जमानतें हुई। इस केस में उनकी सजा ये थी कि 3 से 5 साल या 7 साल तक की सजा थी। जबकि जो ज़हीर और शबीर पे इल्ज़ाम हैं, जो उन पे दफात लगाई गई हैं, वो बड़ी संगीन है। उनमें सजाए मौत और उसके बाद उम्र कैद की जो है दफात वो शामिल है। नूर बीबी के नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं। अब इन लोगों का बचना मुमकिन नहीं रहा। इन्होंने जोर लगाया नकाहान पे ताकि वो इनके हक में आ जाए। जब उसकी वीडियो सामने आई, इकरार हसन ने उसका बांडा फोड़ा, तब ये लोग इनके हाथ पांव फूल गए। 5 माह से उसे लावारिस छोड़ा हुआ था और उसने बड़ा कमाल महारत से टैक्टिक इस्तेमाल किए और उसने इनकार कर दिया कि वो इस गैंग का हिस्सा नहीं, वो इन लोगों के पीछे नहीं, और इन्होंने जबरदस्ती उसको अपनी गैंग में शामिल किया हुआ। फिर इन लोगों ने अपनी दौड़ें लगाई, अपने वकील लगाए और पैसा लगा के उसे वहां से स्पेयर करवाया और इस वक्त उसकी ब्रेन वॉशिंग की तैयारियां की जा रही हैं। उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसे नई डील्स दी जा रही हैं ताकि मामलात उनके हाथ में दोबारा आए। मामलात तो अब हाथ से निकल चुके हैं। अब नकाहान की जमानत होगी, नो डाउट। ये अदालत ने माइनर बच्ची की स्टेटमेंट को, जिसको माना, मेहदी अली काज़मी के वकील ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी अदालत का जो जिस तरह से अदालत ने कानून की तशरीह की, जिस तरह से अदालत ने इन दफात की तशरीह की, उसको हम किसी सूरत नहीं मानते, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये बायसनेस है। उन्होंने इसका मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। अब बात आती है जी MLO पे। MLO तो होना है और MLO ना तो बच्ची रखवा सकती है, ना ही ज़हीर और इसके हवारी रखवा सकते हैं, ना ही इनका जाली वो नुसरबाज वकील रखवा सकता है और ना ही इनकी सस्ती करीना कपूर रखवा सकती है। MLO होगा और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बच्ची को ड्रग्स दिए गए, बच्ची को ड्रग्स देकर उसके साथ ज्यादती की गई, बच्ची के साथ मारपीट की गई, बच्ची को मेंटली प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया। ये सारी चीज़ें MLO में सामने आएंगी। MLO में सिर्फ ये नहीं होगा कि उसका जिस्मानी मुआयना किया जाए, MLO में बच्ची का जहनी मुआयना भी किया जाएगा, उसको जहनी उसकी हालत का भी मुआयना किया जाएगा। लाइव सेशन में बच्ची जो गनुदगी की हालत में होती थी उसका भी मुआयना किया जाएगा कि बच्ची क्यों गनुदगी की हालत में थी, बच्ची क्यों इस हालत में थी कि वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकती थी, बच्ची क्यों मेंटली इतनी वीक हो चुकी है कि उसे छोटी छोटी बातों से डराया जा सकता है। ये सारी बातें MLO में होंगी। मगर उसके साथ साथ नूर बीबी भी गिरफ्त में आएगी। उसके बाद वो सस्ती करीना कपूर जिसको अदालत ने बुलाया हुआ है, वो उसका जाली और झूठा वकील जिसकी डिग्रियां मशकूक है, जिसका किरदार मशकूक है और जिनकी बातें मशकूक है, उसको भी अदालत ने बुलाया हुआ है।
اس کے بعد ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں انہوں نے بھی بیک سٹیپ پہ ہو چکے ہیں ابھی، وہ بھی ان کو اس طرح سے اب سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح سے سٹارٹ میں انہوں نے کی تھی۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح بھی انہیں اس کیس کو ختم کیا جائے، انہیں سزائے موت ہوتی ہے، انہیں عمر قید ہوتی ہے، یہ جائیں، بس ایک دفعہ جائیں تاکہ دوبارہ یہ باہر نہ نکل سکیں اور باہر نکل کے مزید ان کے نام نہ لے سکیں۔ اب ان کے جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں، جو ان کے سہولتکار ہیں، ان کا مائنڈ یہ بن چکا ہے کہ یہ بچ نہیں سکتے، یہ کلیئر ہے، کیس لٹکایا جا سکتا ہے، کیس لمبا کیا جا سکتا ہے، کیس کو طول دیا جا سکتا ہے، مگر بچایا نہیں جا سکتا، اس لیے انہیں اندر کیا جائے بشمول نور بی بی، اور پھر اس کے بعد وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ان کا جو گند ہے وہ ان کے سر پہ اٹھا دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا، اس کے بعد اونٹ کس کروٹ جائے گا۔ اگلے چند دن، جو 3 دن ہیں اگلے، بڑے اہم ہیں، اگلے 3 دنوں میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، وہ اگلے 3 دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، میرے چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔